इक्वेशन ऑफ राइट ट्रेवलिंग और लेफ्ट ट्रेवलिंग वेव हमने की थी ना, साइनोसॉइडल फॉर्म ऑफ इक्वेशन की, वेव इक्वेशन की साइनोसॉइडल फॉर्म, वो क्या थी? ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइ नॉट। ये क्या होगी? राइट ट्रेवलिंग वेव के लिए। अच्छा, लेफ्ट ट्रेवलिंग होगा तो, लेफ्ट ट्रेवलिंग वेव होगा तो वाई क्या हो जाएगा? प्लस के एक्स आ जाएगा। ये हम कर चुके पहले, इसको फाइ नॉट बोल देते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक। अब क्या है, अब क्या करते हैं कि मान लो ये राइट ट्रेवलिंग वेव दे दी, ऐसे है। पहले मान लेते हैं कि ये राइट ट्रेवलिंग वेव की मान लो, तो ये पूछ लिया कि भाई ये जो पार्टिकल है, अब ये साइनोसॉइडल वेव इक्वेशन है, साइनोसॉइडल बना ली थी मैंने, ये वेव ऐसे जा रही है वी से। अब मैंने ये पूछा कि ये जो पार्टिकल है, सारे पार्टिकल साइनोसॉइडल में क्या करते हैं? एसएचएम करते हैं। ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके। ये क्या है? एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एसएचएम करते हैं, वेव मोशन ऐसे होता है, डिस्टर्बेंस या एनर्जी ऐसे जा रही है, पार्टिकल अपने मीन पोजीशन क्या है? एक्स एक्सिस है सभी पार्टिकल्स की, और ये एसएचएम कर रहे हैं। अच्छा, अब पूछा कि भाई ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल 1 एसएचएम तो कर रहा है, ये सब एसएचएम कर रहे हैं, तो ये नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है? इसकी वेलोसिटी अभी डाउनवर्ड है या अपवर्ड है? ये क्वेश्चन पूछ लिया। तो इसमें सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? मैथमेटिकली तो हम निकालेंगे ही, हर पार्टिकल की वेलोसिटी मैथमेटिकली पॉजिटिव नेगेटिव हमें पता चल जाएगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन हम वेव को देख के ही बता सकते हैं कि ये पार्टिकल ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। कैसे बता सकते हैं? हम जानते हैं कि ऐसे वेव में हर पार्टिकल, ये तो साइनोसॉइडल वेव है, कोई भी जनरल वेव भी हो तो उसमें हर पार्टिकल क्या करता है? मोशन फॉलो करता है प्रीवियस पार्टिकल का। एवरी पार्टिकल इन ए वेव फॉलोज द मोशन ऑफ इट्स प्रीवियस पार्टिकल। तो अब वेव इधर जा रही है, इस पार्टिकल के बारे में जानना है, तो इसका प्रीवियस पार्टिकल कहां है? इससे नीचे है, तो ये इसी का तो मोशन फॉलो करेगा प्रीवियस पार्टिकल का, तो ये क्या करेगा? ये नीचे आएगा, इसकी वेलोसिटी क्या होगी? नीचे आएगी। अच्छा, इसी तरह मैंने इसका पूछ लिया, ये पार्टिकल का मोशन, ये भी प्रीवियस पार्टिकल ये है, तो ये नीचे है, तो ये नीचे आएगा। इसका पूछ लिया, इसका प्रीवियस पार्टिकल क्या है? ऊपर। प्रीवियस पार्टिकल इसके लिए ये नहीं है, ये है पहले वाला, तो ये ऊपर है, तो इसका मोशन क्या होगा? ऊपर जाएगा। तो किसी को नहीं बता सकता हूं मैं इसका क्या होगा? प्रीवियस पार्टिकल देख लो, इस पार्टिकल का मोशन मुझे जानना है, तो प्रीवियस क्या हुआ? ये हुआ, तो ये क्या होगा? ऊपर जा रहा है। इसी तरह इसका देख लो, प्रीवियस पार्टिकल ये है, ये नीचे जा रहा है। तो इस तरह से हम हर पार्टिकल का मोशन बता सकते हैं देख के, विदाउट मैथमेटिकली। अच्छा, अब यही वेव अगर मान लो लेफ्ट ट्रेवलिंग होती, सेम वेव को मैंने क्या कर दिया? लेफ्ट ट्रेवल करवा दिया। अब मैं पूछूं कि इसका मोशन क्या होगा, तो अब प्रीवियस पार्टिकल का फॉलो करना है इसको, तो प्रीवियस पार्टिकल अब ये बन गया, ये नहीं बना, ये बन गया प्रीवियस पार्टिकल। वेव इधर जा रही है, तो प्रीवियस पार्टिकल कौन सा होगा? ऊपर वाला, तो ये अब इसकी वेलोसिटी रिवर्स हो जाएगी, ऊपर की तरफ करेगा। इसी तरह इसका प्रीवियस पार्टिकल अब कौन सा बन गया? ये बन गया, तो ये अपवर्ड जाएगा। इसका प्रीवियस पार्टिकल कौन सा बन गया? ये बन गया, क्योंकि वेव इधर जा रही है, तो प्रीवियस पार्टिकल तो नीचे है, तो ये नीचे आएगा। तो सबकी डायरेक्शन क्या होगी? रिवर्स होगी। तो किस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है उस पर डिपेंड करता है किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी नीचे जा रही है या ऊपर जा रही है। साइनसोइडल वेव में जब हर पार्टिकल एसएचएम कर रहा होता है विद मीन पोजीशन एट एक्स एक्सिस, तो ये चीज हम समझ गए। अच्छा, इसको दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लो राइट ट्रेवलिंग वेव थी, तो हम क्या करेंगे? अगर राइट ट्रेवलिंग वेव है तो हम क्या करेंगे? डीटी टाइम में ये पूरी की पूरी वीडीटी सर जाएगी ऐसे, तो कैसे आ जाएगी वेव? ऐसे आ जाएगी। तो मैं ये डॉट डॉट करके ना इसको ऐसे बना लेता हूं। राइट ट्रेवलिंग वेव है तो ऐसे ही आएगा। ये डॉट क्या है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग एट
टाइम पे, dt टाइम के बाद t टाइम पे ये वाला ग्राफ है, ये डार्क लाइन, और डॉटेड लाइन वाला ग्राफ कौन सा है, dt टाइम के बाद। तो कितना शिफ्ट हो जाएगा, vdt शिफ्ट हो गया ना, ये कितना डिस्टेंस है, दिस इज vdt, दिस इज vdt, तो vdt शिफ्ट हो गया। ऐसे जाएगा। अब किसी भी पार्टिकल को देखो, ये पार्टिकल जो था, हम अगर ये राइट ट्रेवलिंग वेव है तो हमने कहा था कि प्रीवियस पार्टिकल का मोशन जो कि नीचे है तो ये नीचे आएगा, और इस डॉटेड से भी की मदद से हम बता पा रहे हैं कि जब थोड़ी सी वेव शिफ्ट होगी तो ये पार्टिकल कहां आ गया, नीचे। अच्छा, ये पार्टिकल कहां गया, ये भी नीचे, ये पार्टिकल कहां गया, ये भी नीचे, ये पार्टिकल ये भी नीचे, ये पार्टिकल ये भी नीचे, ये वाला पार्टिकल ऊपर चला गया। अच्छा, और प्रीवियस पार्टिकल को देखें तो इसके लिए प्रीवियस पार्टिकल क्या है, अगर वेव इधर जा रही है तो प्रीवियस पार्टिकल अपवर्ड ही तो था, तो ऊपर गया। तो प्रीवियस पार्टिकल का मोशन देख के भी हम बता सकते हैं किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, ऊपर है या नीचे, या डॉटेड ड्रॉ करो dt टाइम के बाद, तब भी बता सकते हैं। ये कहां पहुंचा, यहां पहुंचा, ये कहां पहुंचा, यहां पहुंचा, ये कहां पहुंचा, नीचे, ये कहां पहुंचा, नीचे। इसी तरह ये वाला पार्टिकल कहां पहुंचा, ऊपर, ये वाला पार्टिकल नीचे, ये वाला फिर नीचे, ये नीचे, ये फिर से ऊपर, फिर से ऊपर, किसी की भी बता दो। तो इस तरह से हम सोल्व कर लेते हैं। और यही वेव अगर लेफ्ट ट्रेवलिंग होती तो फिर डॉट कैसे बनते, लेफ्ट ट्रेवलिंग तो इसको थोड़ा सा इधर सरकाते, फिर ऐसे डॉट बनाते इधर से, लेफ्ट ट्रेवलिंग वेव के लिए ऐसे डॉट बनते। ऐसे बनते। ये वाले डॉट किसके लिए हैं, लेफ्ट ट्रेवलिंग वेव। अच्छा, अब ये लेफ्ट ट्रेवलिंग वेव को भी देखो, अगर वेव इधर शिफ्ट हो रही है तो ये पार्टिकल कहां गया, नीचे। लेफ्ट ट्रेवलिंग का प्रीवियस पार्टिकल कौन सा था, नीचे, नीचे ही आना था। ये वाला देखो, लेफ्ट ट्रेवलिंग वेव के लिए प्रीवियस पार्टिकल कौन सा है, ये, तो नीचे ही आएगा। और वैसे भी डॉट का है, नीचे की साइड है, तो ऐसे ही आएंगे सारे, ठीक। तो ये वाला, ये लेफ्ट ट्रेवलिंग वेव के लिए फ्लूट, तो ये वाला पार्टिकल कहां जाएगा, ऊपर, ये वाला ऊपर, ये वाला ऊपर। तो हम डॉट की हेल्प से भी बता पाए कि पार्टिकल की वेलोसिटी जो एसएचएम कर रहे हैं हर पार्टिकल, वो ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। डॉट की हेल्प से भी कर्व हमने ड्रॉ कर दिया dt टाइम के बाद, ये t टाइम पे कर्व था, ये dt टाइम के बाद ड्रॉ कर दिया। ये वाला कौन सा है, जब लेफ्ट ट्रेवलिंग है। ये वाला कर्व कौन सा है, ये वाला डॉटेड, जब राइट ट्रेवलिंग। तो हम दोनों तरह से बता सकते हैं। अच्छा, एक चीज तो ये होगी। दूसरी चीज क्या होती है कि हमें अगर मान लो किसी भी पार्टिकल का मोशन दे रखा है t टाइम पे, तो हम वेव की इक्वेशन बता सकते हैं, और किसी दूसरे पार्टिकल का मोशन भी बता सकते हैं उसी टाइम t पे। उसी टाइम t पे हम, अब जैसे मान लो ये राइट ट्रेवलिंग वेव ले लेते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी पार्टिकल का अगर t टाइम पे, जैसे ये x इक्वल टू 0, ये x1, x2, ये सब पार्टिकल्स हैं, ये सारे ऐसे चल कर रहे हैं, वेव ऐसे जा रही है, मान लो राइट ट्रेवलिंग वेव है। तो हम अगर किसी भी पार्टिकल का हमें t टाइम पे, y इज इक्वल टू क्या होता है राइट ट्रेवलिंग वेव के लिए, a sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाइ नॉट। अब अगर मैं x फिक्स कर दूं, अगर मैं मान लो x1 की बात करनी है मुझे, x1, तो x को क्या लिख दूंगा, x1 लिख दिया मैंने इधर। तो अब ये क्या बन गया, एसएचएम। अब ये सारा फेस हो गया ना, ये एसएचएम इक्वेशन बन गई किसके लिए, x1 t टाइम के लिए। दिस इज x1 फॉर पार्टिकल x1 एट टाइम t। ये इस पार्टिकल के लिए t टाइम पे मोशन बताएगी। इसी तरह मैं x2 फिक्स कर दूं तो x2 के लिए बताएगी t टाइम पे मोशन। अच्छा, तो अब मेरा सवाल ये है कि अगर किसी भी पार्टिकल x0 का मुझे एसएचएम पता है मोशन, तो मैं वेव इक्वेशन लिख सकता हूं। और वेव इक्वेशन पता हो तो किसी भी और पार्टिकल के लिए भी मैं उसका मोशन लिख सकता हूं t टाइम पे। कहने का मतलब अगर x0 पे मुझे पता है कि क्या पार्टिकल का मोशन है, तो मैं वेव इक्वेशन भी लिख सकता हूं और किसी दूसरे पार्टिकल का मोशन भी लिख सकता हूं। दोनों लिख के दिखा देता हूं। जैसे मान लो ये x0 पे मुझे पता है राइट ट्रेवलिंग वेव है, ठीक है। ऐसे मान लो ये वेव राइट ट्रेवलिंग वेव थी,
राइट ट्रेवलिंग, और मुझे एक्स नॉट पार्टिकल पे टी टाइम पे, ये टी टाइम पे एक ग्राफ है, मोशन पता है ये है इस एक्स नॉट पार्टिकल का, ठीक। तो मुझे वेव इक्वेशन लिखनी है, कैसे लिखूंगा? वेव इक्वेशन हम जानते हैं वाई एक्स की लिखना होता है। क्या मतलब हुआ इसका? कि किसी भी पार्टिकल एक्स के लिए मैं उसका मोशन लिख पाऊं, ठीक। किसी भी पार्टिकल जो एक्स दूरी पे है उसका मैं टी टाइम पे मोशन लिख दिया मैंने, तो समझ लो वेव का मोशन लिख दिया। यही होती है वेव इक्वेशन। तो कैसे लिखूंगा? इसका मुझे पता है टी टाइम पे ये है, इसका क्या है टी टाइम पे मोशन क्या है इसका ऐसे दे रखा होगा ना, ये फाई नॉट में ही आ जाएगा सारा, क्योंकि x1 हो गया तो कांस्टेंट टर्म होगी, फाई नॉट में ही जुड़ गया। ये मोशन दे दिया इसका टी टाइम पे। अब मुझे वेव, अब किसी भी x के लिए अगर मैंने लिख दिया तो बस वेव इक्वेशन मिल गई। तो इस x पे मैं कैसे लिखूंगा? a साइन, ये जो पार्टिकल x है मैं इसको x नॉट से आगे मान रहा हूं और वेव ऐसे जा रही है, तो यहां पर जो पार्टिकल सिचुएटेड है ये क्या मोशन कर रहा होगा? ये वो मोशन करेगा जो यहां से यहां आने में जो टाइम लगा उस टाइम पे ये कहां पर था, मतलब ये प्रीवियस पार्टिकल हो गया ना इसके लिए, तो प्रीवियस पार्टिकल का ही तो मोशन फॉलो करेगा ये। तो ये टी टाइम पे क्या मोशन फॉलो करेगा? जो ये कर रहा था टी माइनस एक्स बाय वी, वी इज द वेलोसिटी ऑफ वेव। वेलोसिटी ऑफ वेव को यहां से यहां आने में जो टाइम, वेलोसिटी जो टाइम लगा, जो वेव को यहां से यहां आने में टाइम लगा, उस टाइम में इतने टाइम पे, मतलब ये तो एक्स बाय वी क्या है, यहां से यहां आने का टाइम लगा वेव को, तो इस टाइम पे जो पार्टिकल ये वेलोसिटी, ये जो पार्टिकल था जो मोशन कर रहा था वही ये करेगा, क्योंकि फॉलो करता है ना। तो इसके लिए अब क्या हो जाएगा भाई? ओमेगा टी माइनस एक्स बाय वी हो जाएगा प्लस फाई नॉट। तो ये क्या मिल गया हमें? इक्वेशन ऑफ वेव मिल गई। एक्स टी के लिए लिख पाए, किसी भी एक्स के लिए अगर मैं वाई लिख पाऊं तो वो वेव इक्वेशन है। अब इसके लिए क्या वाई होगा? वही वाई है जो ये प्रीवियस पार्टिकल टी माइनस एक्स बाई वी पे था, जो ये जहां पर ये एसएचएम कर रहा था इस टाइम पे, वही ये टी टाइम पे करेगा, क्योंकि प्रीवियस पार्टिकल है तो ये पहले कर चुका, इसीलिए नेगेटिव आया है। तो इतना टाइम पहले जो ये कर रहा था वो ये टी टाइम पे करेगा, तो टी टाइम पे मुझे एक्स के लिए लिखना था, वो लिख दिया। दिस इज वेव इक्वेशन। अच्छा, अब मान लेते हैं कि ये पार्टिकल का मोशन, अब ये देखो हमने वेव इक्वेशन लिख दी। अच्छा, अब कोई कहे कि भाई मुझे x1 के लिए लिखना है मोशन, x1 पार्टिकल, मैंने कहा था कि अगर एक पार्टिकल का मोशन मुझे टी टाइम पे पता है तो मैं किसी दूसरे पार्टिकल का भी टी टाइम पे बता सकता हूं और वेव इक्वेशन भी बता सकता हूं। तो वेव इक्वेशन तो मैंने बता दी। अब कोई कहे कि नहीं दूसरे पार्टिकल x1 का बताओ, तो एक तो तरीका है कि वेव इक्वेशन निकाल के और उसी में ये लिख दो। अच्छा, ये थोड़ा गलत हो गया, एक्स बाई, यहां से यहां जाने का तक का टाइम एक्स बाई वी नहीं है, यहां से यहां जाने का तक टाइम है एक्स माइनस एक्स नॉट बाई वी, ये था एक्स माइनस एक्स, यहां से यहां जाने का टाइम कितना होगा? दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस, इतना ही तो ट्रेवल किया इसने, तो v मीटर तो 1 सेकंड में, 1 मीटर इतने सेकंड में, और ये डिस्टेंस कितना है? x माइनस एक्स नॉट, तो x माइनस एक्स नॉट बाई वी आ गया, तो ये बन गई वेव इक्वेशन। अच्छा, अब कोई कहेगी नहीं इस पार्टिकल का बताओ x1 का, तो x में पुट कर दो, वेव इक्वेशन निकाल ली मैंने, और वेव इक्वेशन में x को क्या पुट कर दो? x1 पुट कर दो, तो ये अपने आप t प्लस एक्स बाई जो भी आना होगा आ जाएगा। x1 इससे दूर होगा तो ये x नॉट से ज्यादा होगा, मान लो इस पार्टिकल का पूछ लू मैं, तो इसको पुट कर दो, मान लो ये x2 था, x2, तो x2 पुट कर दो, x2 अब x नॉट से ज्यादा है तो अपने आप ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी और ये प्रीवियस पार्टिकल बन गया। अच्छा, और ये x नॉट यहां पर था तो इसमें नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, इसमें प्लस बन जाएगा। प्लस का मतलब क्या हुआ कि किसी भी टाइम t पे ये वो मोशन करेगा जो इस पर t प्लस एक्स बाई वी पर होगा, क्योंकि ये प्रीवियस है ना, ये कर चुका, तो इस पर जो होगा वो ये कर चुका टी टाइम पे, इसलिए प्लस आ गया। तो किसी एक पार्टिकल की अगर मुझे एसएचएम मतलब टी टाइम पे पता है कि क्या मोशन कर रहा है, तो मैं किसी भी पार्टिकल का भी बता सकता हूं टी टाइम पे, वेव इक्वेशन भी बता सकता हूं, और वेव इक्वेशन पता है तो किसी भी पार्टिकल का मोशन बता सकता हूं, एक्स की जगह वो पार्टिकल पुट कर दो बस, तो टी टाइम पे उसका मोशन आ जाएगा। अच्छा, अब देखो, अब मान लो ये वही क्वेश्चन रखते हैं कि वेव इक्वेशन निकालनी है, ठीक है,
एक्स नॉट का मुझे पता था। अच्छा, वेव मैंने इधर चला दिया, अब कैसे निकालें? लेफ्ट, ये हो गया राइट ट्रेवलिंग वेव के लिए, दिस इज फॉर राइट ट्रेवलिंग वेव। एंड लेफ्ट ट्रेवलिंग वेव के लिए क्या हो जाएगा? वाई एक्स टी होता है वेव इक्वेशन तो ये क्या बन गया? ए साइन ओमेगा टी प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट बाय वी। ये आ गया। ये कैसे आ गया? अब वेव इधर जा रही है, ठीक है, और इसका मोशन मुझे पता है। अब प्रीवियस पार्टिकल कौन सा है? अब ये है। पहले राइट ट्रेवलिंग की तो प्रीवियस पार्टिकल ये था और ये बाद वाला था एक्स। अब ये एक्स क्या बन गया? प्रीवियस पार्टिकल, अब ये वाला बन गया, चेंज हो गया ना। जैसे ही जो वेव है इधर जाने लगी तो ये प्रीवियस पार्टिकल बन गया, क्योंकि इसके बाद इधर गई वेव। तो अब इस पे लिखना है मुझे टी टाइम पे, और इसका टी टाइम पे मोशन पता है। तो प्रीवियस पार्टिकल टी टाइम पे क्या मोशन करेगा? जो ये टी प्लस इतनी दूरी के बाद इस टाइम पे जो ये मोशन करेगा वो ये टी टाइम पे कर रहा है। इसका लिखना है ना मुझे टी टाइम पे। तो ये क्या वाई होगा इसका वही वाई होगा जो इस पार्टिकल का टी प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट बाई वी टाइम पे जो इसका मोशन होगा वो इसका टी टाइम पे है। इसका होगा आगे, इसका अभी है टी टाइम पे, तो वही लिखना था टी टाइम पे। इसका अभी क्यों है और इसका आगे क्यों होगा? क्योंकि ये प्रीवियस पार्टिकल है, पहले कर चुका है। तो इसका जो होगा इतने टाइम पे वो इसका अब है, तो ये प्लस इसलिए आया। और यहां माइनस, ये हम समझ गए ये किस लिए आया था, क्योंकि इस पे इसका मोशन लिख रहे थे तो वो इतना करेगा जो ये इतने पे कर चुका ऑलरेडी प्रीवियस पार्टिकल। तो बस इतना ही डिफरेंस था। तो किसी भी पार्टिकल का मोशन पता है और हमें अगर ये पता है वेव लेफ्ट ट्रेवलिंग है या राइट ट्रेवलिंग है तो हम इजीली इक्वेशन लिख सकते हैं फॉर वेव एंड फॉर एनी अदर पार्टिकल ऑल्सो। वेव की इक्वेशन लिख के और दूसरे पार्टिकल को लिख दो यहां पे एक्स की जगह x3 जो भी हो पॉजिटिव नेगेटिव के साइन के साथ। ये स्पीड ऑफ वेव है, ये हमेशा पॉजिटिव आएगी, दिस इज स्पीड ऑफ वेव। और ये x पॉजिटिव और नेगेटिव अपने हिसाब से आएगा, इधर है तो जो भी उसका मैग्नीट्यूड है प्लस माइनस के साथ आएगा। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अच्छा, अब मान लो ये वेव इक्वेशन थी। वेव इक्वेशन राइट ट्रेवलिंग वेव की क्या है? ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव नॉट। अब अगर किसी पर्टिकुलर टी नॉट टाइम पे ये राइट ट्रेवलिंग वेव है, अगर मैं फोटोग्राफ खींच लूं उस वेव का तो टी नॉट तो कांस्टेंट हो गया ना, यहां पे टी नॉट कांस्टेंट कर दो तो ये कर्व की इक्वेशन बन जाएगी। जो कर्व है उसकी इक्वेशन बन जाएगी उस पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। तो अब मान लो कर्व की इक्वेशन दे दें हमें किसी भी टाइम टी पे और पूछे कि वेव इक्वेशन बताओ, तो वो भी निकाल सकते हैं। उसमें भी हमें पता होना चाहिए कि लेफ्ट ट्रेवलिंग है या राइट ट्रेवलिंग। अब मान लो टी नॉट टाइम पे मुझे कर्व की इक्वेशन दे दी एट टी नॉट टाइम, इक्वेशन ऑफ कर्व is y is equal to a sin kx plus 5। ये इक्वेशन ऑफ कर्व दे दी किसी भी टाइम टी नॉट पे। तो पहले तो मैंने टी नॉट पे और पूछा कि वेव इक्वेशन बताओ, फाइंड वेव इक्वेशन एट टाइम टी। वेव इक्वेशन बस वो हमें पता है y x की होती है, किसी भी x के लिए हमें उसका y बताना पड़ेगा। अगर ये बता दिया तो वेव इक्वेशन बता दी। अच्छा, अब ये मान लो राइट ट्रेवलिंग वेव थी, ये गिवन है क्वेश्चन में, फाइंड वेव इक्वेशन इफ राइट ट्रेवलिंग। ठीक, अब पहले तो मैंने ये टी नॉट टाइम पे डायग्राम बना दिया। टी नॉट टाइम पे क्या किया? डायग्राम बना दिया। मान लो ये वेव थी, ये किस टाइम पे है? ये कर्व है, दिस इज कर्व। ये कौन सा कर्व है? ये वाला। किस टाइम पे? एट टी नॉट टाइम। मुझे इक्वेशन लिखनी है वेव की, वो होती है वाई एक्स की। किसी भी एक्स के लिए टी टाइम पे अगर मैं लिख पाऊं तो वेव इक्वेशन होगी। तो वेव इक्वेशन लिखने के लिए मुझे किसी भी टी टाइम पे लिखनी है ना, तो पहले कर्व तो ड्रॉ करो टी टाइम पे। अब ये राइट ट्रेवलिंग था तो ये कर्व dt टाइम में कहां पहुंच जाएगा? यहां ऐसे बना दो dt टाइम बाद।
क्योंकि जिसकी इक्वेशन जिस टाइम पे लिखनी है इक्वेशन, टी टाइम पे वो कर्व तो पता होना चाहिए ना, टी टाइम पे कर्व है कहां। ये टी टाइम पे कर्व नहीं है, ये टी नॉट टाइम पे कर्व है। तो टी टाइम dt टाइम के बाद ये कहां आ जाएगा, टी टाइम मान लो उसको, मतलब टी नॉट प्लस dt को मैंने क्या मान लिया, एट टाइम टी टाइम मान लिया। तो ये dt टाइम में कितना सरक गया राइट में, क्योंकि राइट ट्रेवलिंग वेव है, तो ऐसे आ गया। ये कितना है v dt, दिस इज v dt। अच्छा अब देखो, अब मुझे किसी भी x के लिए लिखनी है ना, और t जो t टाइम पे कर्व है उसी पे तो x, किसी भी x के लिए अगर मैं लिख पाऊं t टाइम पे कर्व, इस ये t टाइम पे नहीं है, ये t नॉट टाइम पे, तो t टाइम पे कर्व तो ये है। तो इस वाले कर्व में अगर मैं ये y लिख पाऊं किसी भी x के लिए, ये x हो गया, इस x के लिए अगर मैं ये y लिख पाऊं तो ये वेव इक्वेशन हो जाएगी। तो ये y किसके बराबर है, इसी y के बराबर है। ये देखो इस y के बराबर है जो t नॉट पे थी। तो ये y कितना हो जाएगा, किसी भी x पे t टाइम पे ये y उतना ही है जो इस वाले कर्व पे इस कोऑर्डिनेट x के इस कोऑर्डिनेट पर जो y है, इस वाले कर्व के इस कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट कितना है x माइनस वी टी। अगर ये कोऑर्डिनेट x है यहां तक, तो ये कितना हुआ, ये v dt है। तो ये इसको ये मान लो कि t टाइम पे ये वाला कर्व है, ठीक है, इसको भूल जाओ, t टाइम पे ये कर्व है। तो ये वाला कर्व, ये y किस कोऑर्डिनेट पे था, x माइनस वी टी कोऑर्डिनेट पे। ये वाला जो y है यही तो y है x पर। तो इस x के लिए y लिखना है मुझे। तो ये y कितना है, वही y है जो x माइनस वी टी कोऑर्डिनेट पे t नॉट टाइम पे y था, कर्व था, ठीक। तो इसकी इक्वेशन में ये लिख दो a साइन के, x को लिख दो x माइनस वी टी प्लस फाइ नॉट, ये जो भी है फाइ नॉट था तो फाइ नॉट आ गया, ठीक। तो ये इक्वेशन मिल गई मुझे राइट ट्रेवलिंग वेव की एट टाइम t। कैसे लिखी फिर से बताता हूं। मुझे किसी भी जो कर्व है पहले तो t टाइम पे वो पता होना चाहिए, वो मैंने ड्रॉ कर लिया, ये वाला है राइट ट्रेवलिंग। फिर किसी भी वो जो t टाइम पे कर्व है उसके किसी भी x के लिए अगर मैं y लिख पाऊं तो वही वेव इक्वेशन है। तो इस x के लिए मुझे ये y लिखना था, तो ये y किसके बराबर है, ये उतना ही y है जो x माइनस वी टी एक्स कोऑर्डिनेट पे t नॉट कर्व पे y था। तो t नॉट कर्व पे तो ये y है, लेकिन ये x कोऑर्डिनेट पे है ना। मुझे अगर इस x कोऑर्डिनेट को मैं x माइनस वी टी कोऑर्डिनेट से रिप्लेस कर दूं तो ये उतना ही y आ गया ना, जो t टाइम पे जो कर्व है उसके x पे जो y है वही मिल गया। तो बस ये बन गया। अच्छा ये अगर मान लो होती मेरी लेफ्ट ट्रेवलिंग वेव, तो फिर मेरा कैसे बनता है, ये लेफ्ट ट्रेवलिंग वेव होती मान लो, ये क्या है लेफ्ट ट्रेवलिंग। तो फिर डॉटेड लाइन कहां आती, इसके ऊपर से आती। टी टाइम पे तो कर्व बनाओगे ना, तो टी टाइम पे अब कर्व कैसे बनता अगर लेफ्ट ट्रेवलिंग है तो, एक्स फिर भी अपना वही। अच्छा लेफ्ट ट्रेवलिंग है वेव, तो ये कर्व यहां से आता ना, ऐसे आता, ऐसे शिफ्ट करता ना लेफ्ट में। ये है कर्व है टाइम t। अब इस कर्व पे किसी भी x के लिए y लिखना है मुझे। मान लो ये x था मेरा, फिर से वही x ले लिया मैंने, लेकिन अब कर्व कौन सा है, ये वाला। तो ये वाला y लिखना है मुझे, डॉटेड कर्व है ना t टाइम पे, तो ये वाला y लिखना है, मतलब कि ये वाला y, ये y, ये y किसके बराबर है, इसके बराबर है। मतलब x पर जो y था, t टाइम पे जो कर्व है उसके x पर जो y था वो उतना ही y है जो t नॉट टाइम पे जो कर्व है, लेकिन कोऑर्डिनेट कितना हो गया x प्लस वी टी, क्योंकि t टाइम में यहां से यहां आ गया ना, तो ये कितना है x प्लस वी टी। तो ये कितना आ गया, ये आ जाएगा y एक्स टी a साइन के x माइनस x प्लस वी टी हो जाएगा ना, क्योंकि x प्लस वी टी पे जो y है वो है प्लस फाइ नॉट। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे फिर से देखो इसको,
इसमें कोई गलती हो तो बताओ, क्या इसमें कोई गलती है? x माइनस वी टी एंड x प्लस वी टी। ठीक, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये है इफ कर्व इज लेफ्ट ट्रेवलिंग, या वेव है बेसिकली, तो वेव इज लेफ्ट ट्रेवलिंग। ठीक, तो तब ये चीज है। तो ये कितना हो जाएगा? x माइनस वी टी और x प्लस वी टी। एक्चुअल में ये क्या आएगा, थोड़ा सा हमने गलत कर दिया, क्योंकि ये कर्व था हमारा, ये जो डार्क लाइन है ये किस पे है? टी नॉट टाइम पे है ना, और हम किस पे लिख रहे हैं? टी टाइम पे। तो ये कितना होगा? x प्लस ये कितना हुआ? t माइनस टी नॉट ना, तो v इंटू टी माइनस टी नॉट। यही मैं पूछ रहा था कि आप गलती बता पाओगे, और यही मतलब कि ये t टाइम पे थोड़ा आएगा, ये आएगा t माइनस टी नॉट। ये गलती थी, ये क्या आएगा? t माइनस टी नॉट। टी नॉट टाइम पे अगर ये है कर्व और राइट ट्रेवलिंग है, तो ये कितना हो जाएगा? अब ये तो टी नॉट टाइम पे था, हमें तो ये है टी टाइम पे कर्व, तो ये दूरी कितनी होगी? टी माइनस टी नॉट इंटू वी, यही तो होगी ये दूरी। हाँ, तो ये तो हो गया प्लस वाला, और जब इधर था तो यही चीज माइनस में होगी, वी टी माइनस टी नॉट। तो ये करेक्शन करनी थी, तो ये लेफ्ट ट्रेवलिंग वेव भी लिख पाए हम और राइट ट्रेवलिंग वेव भी लिख पाए। तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो बेसिकली क्या है, वेलोसिटी बताना, देख के वेव जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है किसी भी पार्टिकल की, वो हमने सीखा। किसी भी पार्टिकल की टी टाइम पे इक्वेशन पता है तो वेव इक्वेशन लिख सकते हैं, और किसी और पार्टिकल की भी टी टाइम पे एसएचएम मोशन लिख सकते हैं। और क्या सीखा कि टी नॉट पे अगर किसी भी टाइम टी नॉट पे कर्व दे दिया, फोटोग्राफ खींच लिया मैंने किसी भी टाइम टी नॉट पे, अब मुझे ये पता है लेफ्ट ट्रेवलिंग है कर्व या राइट ट्रेवलिंग है, तो फिर मैं वेव इक्वेशन लिख सकता हूं, वो इस तरह से लिखी जाएगी। तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं और करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।